वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और आप लोग का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है सेंटअप एग्ज़ामिनेशन, तो मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का पेपर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले भी मैंने एक पेपर सोशल साइंस का अपलोड कराया था, ये भी आपका प्रैक्टिस सेट है और वो भी आपका प्रैक्टिस सेट ही था। ठीक है, अब आपका रही बात कि आप लोग का ओरिजिनल पेपर कहाँ से मिलेगा और कब मिलेगा। तो आप लोग के एग्ज़ाम से 2 दिन पहले यानी कि आपका एग्ज़ामिनेशन है 15 तारीख से, तो आप लोग को कम से कम 13 तारीख को मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को यह पेपर मिल जाए। तो आप लोग को पेपर कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आप लोग को चलना पड़ेगा हमारे वेबसाइट पे, वहाँ से आप लोग को सारा पेपर मिलेगा। तो चलिए कैसे चलना है वहाँ पे हम आपको बताते हैं। हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है सेम, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं www.ssclasses.com या ssclasses.com। आप लोग इसको इसी तरह से सेम टू सेम लिख लेना है और उसके बाद इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप लोग सर्च करिएगा आप लोग के पास इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे होम पेज आप लोग को खोल लेना है और उसके बाद फिर आप लोग को चलना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है आप लोग का होम पेज और यहाँ पे आप लोग को आना है। आप लोग को 2 जगह पेपर मिलेगा, एक है आपका क्लास 10th वाले में और उसके बाद आप लोग को मिलेगा एक लेटेस्ट अपडेट वाले में। दोनों ही जगह आप लोग को मिलेगा। तो मैं अभी आप लोग के लिए अपडेट नहीं किया हूं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन अभी आया नहीं है। जब जैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा सबसे पहले आप लोग को यहीं पे मिलेगा और उसके बाद फिर आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। अभी फ़िलहाल आप लोग को अगर इसका रूटीन देखना है तो यहाँ रूटीन वाले पे क्लिक करिएगा तो इस तरह से आप लोग का ये रूटीन यहाँ पे खुल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आप लोग को रूटीन दिया गया है। इसी तरह से आप लोग के कॉलेज आपके हाई स्कूल में भी रूटीन आया होगा। इसी तरह का आप लोग के हाई स्कूल में रूटीन रहा होगा जिसका आप लोग उसी तरह से आप लोग का एग्ज़ामिनेशन होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखना शुरू करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को। यहाँ पे आप लोग का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी इसका जो है वो संचार सेवा का अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य है कृषि प्रधान। अगला है निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करती है, तो प्रति व्यक्ति आय। अगला है बिहार में कितने ज़िले, तो बिहार में अभी 38 ज़िले हैं। अगला है यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, इसमें जो दिया गया है उसमें बिस्मार्क ही जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। अगला सवाल की ओर अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैम्प का अगर बात किया जाए तो हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, यहाँ पे अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो करो या मरो। अगला यहाँ पर है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1850 ईस्वी में। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण में। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या है आपका मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी, तो अगर बात किया जाए तिनकठिया प्रणाली की तो किसानों पर लागू थी जो कि बिहार के रहने वाले थे। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति का गठन किया गया था अंग्रेज सरकार द्वारा। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो बिहार में। बिहार के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है यहाँ पर ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो नवादा जिले में। ठीक है, अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो नेपाल देश की। ठीक है, अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर बात किया जाए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी।
अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। अगर बात किया जाए, भारत में एक ही बार आपातकाल लागू हुआ है, जो कि 1975 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला यहाँ पर है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है। तो उस व्यापारिक मार्ग को कहा जाता है रेशम मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप लोग लिखते हुए चलेंगे। अगला है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात किया जाए तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है कि भारत में वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 9। अगला है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। तो 2005 ईस्वी में। अगला है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। अगला यहाँ पर है, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। तो 73वां संशोधन से। अगला यहाँ पर है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। तो ये तीनों ही इसमें बाधा है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो रज्जू मार्ग की बात किया जाए तो बिहार में रज्जू मार्ग सिर्फ एक ही जगह पर है, वो है बिहार के राजगीर में, ठीक है। राजगीर में है आपका रज्जू मार्ग। अगला है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका मध्य युग है, प्राचीन युग है, आधुनिक युग है, और इनमें से कोई नहीं। तो सासाराम का अगर बात किया जाए तो सासाराम का जो विकास हुआ था वो हुआ था प्राचीन युग में, क्योंकि यह बहुत ही प्राचीनतम नगर है। अगला है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रिहंद बांध, दूसरा है हीराकुंड बांध, तीसरा है भाखरा नंगल बांध, और चौथा है नरौरा बांध। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाखरा नंगल बांध पर ये बना हुआ है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है। तो अगर बात किया जाए सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य की बात किया जाए तो उत्तराखंड है, ठीक है। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो अगर बात किया जाए तो उत्तरी बिहार में बाढ़ प्रभावित है और दक्षिणी बिहार को सूखा प्रभावित कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 की बात किया जा रहा है तो उस समय फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो वो है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हुई थी। तो गणराज्य वहाँ पे स्थापित किया गया था। इस तरह से हमारा यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपसे अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।